अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स से चैप्टर नंबर 13 का, जिसका नाम है हमारे पास EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से देखेंगे कि EMF और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास दो डिफरेंट चीज़ें हैं। हमने देखना है EMF क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों की सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, इन दोनों के डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं EMF को। तो EMF को देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक जो बैटरी होती है या फिर जो एक सेल होता है, उसको हम किसी सर्किट के अंदर अटैच कर दें, किसी सर्किट के अंदर लगा दें, तो फिर उस बैटरी का या उस सर्किट का काम क्या होगा? वर्क ऑफ बैटरी और सेल इन सर्किट। ठीक है, सपोज करें कि ये हमारे पास एक सेल है या फिर हमारे पास एक बैटरी है। इसको हम लोगों ने एक सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दिया है, जिसके अंदर हमारे पास एक रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो जो हमारे पास सेल या बैटरी होती है उसके दो टर्मिनल्स होते हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है, सपोज कर लें ये पॉजिटिव है, और एक टर्मिनल होता है नेगेटिव। तो जो टर्मिनल हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे हम कहते हैं एट हाई पोटेंशियल, और जो टर्मिनल हमारे पास नेगेटिव होता है उसे हम कहते हैं एट लो पोटेंशियल। तो जो बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल रेजिस्टेंस के टर्मिनल से लगा हुआ है, तो जाहिर है यहाँ पे भी हमारे पास हाई पोटेंशियल होगी। और रेजिस्टेंस का जो टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास होगी लो पोटेंशियल। ठीक हो गया। तो अब हमने देखना है कि जो बैटरी है या जो सेल है, इसका इस सर्किट में काम क्या है। बैटरी दरअसल में क्या करती है, जो चार्जेस होते हैं सर्किट के अंदर उनको उठाती है लो पोटेंशियल से और उनको मूव कराती है हाई पोटेंशियल की तरफ। असल में जो बैटरी है वो एक एनर्जी का सोर्स है इस सर्किट के लिए, जिसके अंदर हमने उसको लगाया है। अब मिसाल ले लें कि हम बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से कोई सेल या कोई बैटरी ख़रीदते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास उसके ऊपर लिखा होता है कि 3 वोल्ट की बैटरी है या 1.5 वोल्ट की है, 5 वोल्ट की है, 10 वोल्ट की है। ये डिफरेंट वैल्यूज़ उसके ऊपर, किसी भी वोल्ट की बैटरी हम लोग बाज़ार से बाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये सेल के ऊपर रिटर्न होता है। तो पहले हम लोगों ने देख लिया कि जो बैटरी या सेल है, इसका हमारे सर्किट के अंदर क्या काम है। ये बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है सर्किट में, चार्जेस को लो पोटेंशियल से उठा के हाई पोटेंशियल की तरफ ले जाता है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे पास EMF। तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि सपोज़ हमने बाज़ार से कोई बैटरी खरीदी है, उसके ऊपर कोई भी वैल्यू लिखी है कि बैटरी ये वाला वोल्टेज दे सकती है, प्रोवाइड कर सकती है, तो वो होता है EMF। तो हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट बेसिकली हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज, ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज दैट बैटरी कैन प्रोवाइड, जो कि बैटरी प्रोवाइड कर सकती है, दे सकती है, बिटवीन इट्स टर्मिनल्स। बैटरी अपने टर्मिनल्स के दरमियान में मैक्सिमम वोल्टेज जो दे सकती है, क्या है, दे सकती है, यानी कि प्रोवाइड कर सकती है, वो होता है हमारे पास EMF। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज दैट एक्चुअली अपेयर्स अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। बैटरी के टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज अपेयर होता है, ठीक है, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि EMF क्या है कि कितना वोल्टेज की बैटरी है, कितना वोल्टेज प्रोवाइड कर सकती है, वो EMF कहलाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस होता है जितना वोल्टेज वो देती है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है देती है, जितना दे सकती है वो होता है EMF, और जितना बेसिकली जो एक्चुअल में वो देती है उसको हम कहते हैं, वो है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक हो गया, ये थी हमारी दोनों की स्टेटमेंट्स। तो मज़ीद इसको हम लोग देखते हैं कि जितना एक्चुअली प्रोवाइड करना है वो हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि बैटरी प्रोवाइड करती है 3 वोल्ट्स सर्किट के अंदर। लाइक ये सर्किट है, सर्किट के अंदर जो बैटरी है वो प्रोवाइड कर रही है 3 वोल्ट, प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, ये इसका EMF है। और अब इसने प्रोवाइड कितना करना है इसके अंदर, वो हमारे पास होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सपोज करेंगे जो हमारे पास चार्जेस होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से एंटर होते हैं बैटरी के अंदर, बैटरी उनको एनर्जी दे देती है, 3 वोल्ट्स की वो है, तो वो हमारे पास EMF हो जाएगा। जब ये इस टर्मिनल से बाहर आएंगे तो उस टाइम इनके पास जितना वोल्टेज होगा वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है कि जब यहाँ से चार्जेस एंटर होंगे, बैटरी 3 वोल्ट्स दे सकती है, तो ये EMF है। जब यहाँ से बाहर आएंगे तो कितना बैटरी ने उनको दिया, वो था पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैथमेटिकली इस चीज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हमारे पास एनर्जी होती है उसको हम W से डिनोट करते हैं। एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू EMF। एनर्जी, ये हमारे पास एनर्जी है पर यूनिट चार्ज
ये हमारे पास किसके इक्वल है, EMF के इक्वल। EMF को हम किससे डिनोट करते हैं, इस सिंबल से, EMF इज इक्वल टू डेल्टा W ओवर डेल्टा Q। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो बैटरीज होती हैं वो बेसिकली होती है, हमारे पास 2 टाइप्स की बैटरीज होती हैं। एक तो आइडियल बैटरीज होती हैं और कुछ हमारे पास होती है रियल बैटरीज। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या काम करना है, अब हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं एक सर्किट। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, EMF इज इक्वल टू डेल W ओवर डेल Q। ठीक हो गया। यहाँ पे अब हम लोगों ने एक बना लिया है सर्किट। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सेल। ठीक हो गया। इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टर के साथ। ठीक है, ये वाला जो टर्मिनल है इसको हम नाम दे देते हैं, ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल जो है ये हमारे पास है B। ठीक हो गया, और ये हमारे पास रेजिस्टर के अटैच है। तो EMF पर यूनिट चार्ज, ये सॉरी वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है ये हमारे पास EMF के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने जो देखा है कि जो चार्जेस है जब बैटरी के अंदर एंटर होते हैं, बैटरी 3 वोल्ट सपोज प्रोवाइड करती है, तो 3 वोल्ट हमारे पास क्या हो गया, 3 वोल्ट्स इसका है EMF। ठीक है, अब बैटरी ने क्या किया, जो चार्जेस थे हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, चार्जेस यहाँ से आएंगे, पॉइंट A से सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे। ठीक है, और जब सेल के अंदर एंटर होंगे तो बैटरी 3 वोल्ट प्रोवाइड कर सकती है, वो EMF हो गया। जब वो एंटर हुए तो यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस है इस सेल का, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से। ये सर्किट का है, इसको हम कैपिटल R से, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको हम स्मॉल r से। ठीक है, सेल के अंदर अपना एक रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से सेल के अंदर ही क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, एनर्जी डिसिपेट हो रही है। ठीक है, तो जब चार्जेस यहाँ से पॉजिटिव से बाहर आएंगे, ठीक है, तो तब क्या होगा, इसके अंदर कोई एनर्जी लॉस हो जाएगी, डिसिपेट हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट इसका EMF का और पोटेंशियल डिफरेंस का। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ मच वोल्टेज ड्रॉप या फिर एनर्जी डिसिपेट इनसाइड द बैटरी, यानी कि सेल के अंदर कितनी एनर्जी डिसिपेट हो सकती है या फिर सेल के अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन टर्मिनल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दो टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव सपोज कर लो, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो किसके इक्वल है, वोल्टेज अपेयर बिटवीन A एंड B, यानी कि A और B के दरमियान में जितना वोल्टेज अपेयर हो रहा है उसके इक्वल होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने वोल्टेज मेजर करना है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस वाला वोल्टेज हम लोगों ने मेजर करना है कि जब चार्जेस यहाँ से इंटर होकर यहाँ से बाहर निकले तो उनके पास कितना वोल्टेज है। तो इसके लिए हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पहले देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ का क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल्स टू IR। ये बेसिकली हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप है बैटरी के अंदर, करंट जो है बैटरी के अंदर से I पास कर रहा है, बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास स्मॉल r है, तो ये हमारे पास हो गया ओहम्स लॉ का फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू IR। ठीक हो गया। अब जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है, बैटरी क्या प्रोवाइड कर रही है, EMF। बैटरी प्रोवाइड जो कर रही है वो EMF है, और जितना इसके अंदर ड्रॉप हुआ है वो कितना है, वो आपको यहाँ से पता चल गया है। तो टोटल में से उतना माइनस कर दो जितना ड्रॉप हो रहा है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वोल्टेज जो कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में अपेयर होना है। ठीक है, दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। जो बैटरी है हम देख रहे हैं कि इसके अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, ओहम लॉ का फॉर्मूला है V होता है IR के इक्वल। ओहम लॉ से हम लोगों ने ये लिख लिया कि बैटरी के यानी कि सेल के अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, अब हम फाइंड आउट क्या करें, A और B के दरमियान में कितना वोल्टेज है। A और B के दरमियान में जो वोल्टेज है उसको V से डिनोट कर लिया, कितना है, टोटल बैटरी प्रोवाइड कर सकती है, EMF प्रोवाइड कर सकती है, और इसके अंदर जो ड्रॉप हो गया उसको अंदर से माइनस कर दो कि इसने कितना ले लिया, कितना खर्च कर दिया, कितना ड्रॉप हो गया, उसको माइनस कर देंगे, बाकी का आ जाएगा कि यहाँ पे कितना पेयर हुआ। ठीक है, EMF माइनस IR, ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला। मैंने आपके लेक्चर के दौरान बात की थी कि कुछ हमारे पास होती हैं आइडियल बैटरीज और कुछ होती है हमारे पास रियल बैटरीज। तो आइडियल बैटरीज की हम लोग बात करते हैं, वो आइडियल बैटरीज वो वाली बैटरीज होती हैं जिनके पास नो रेजिस्टेंस, ऐसी बैटरीज होती हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होता, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होता है। तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस ये ज़ीरो के इक्वल होगा, यहाँ पे ज़ीरो पुट करो तो V इज इक्वल टू EMF, यानी कि वोल्टेज जो है हमारे पास अपेयर होना है टर्मिनल्स के दरमियान
वो हमारे पास ईएमएफ के इक्वल भी आ सकता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, वोल्टेज ड्रॉप जो है वो ईएमएफ के इक्वल भी हो सकता है। लेकिन आम तौर पे क्या होता है, जो हमारे पास ईएमएफ होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। इससे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि जितना बैटरी के अंदर डिसिपेट हो जाना है वो इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली हमारे पास ये चीज़ होती है। लेकिन जब हमारे पास नो रेजिस्टेंस होगा, यानी कि जिस केस में हमारे पास आइडियल बैटरीज होंगी उस केस में हमारे पास नो रेजिस्टेंस होगा। जब नो रेजिस्टेंस होगा तो वी हमारे पास ईएमएफ के इक्वल आ सकता है। अगर सर्किट के अंदर करंट नहीं होगा तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा रेजिस्टेंस के क्रॉस वो भी हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे पास एक छोटा सा एमसीक्यू था। तो आज का टॉपिक इतना ही। अगर आज के टॉपिक में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, ताकि मैं उसका आंसर आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में कर सकूँ। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।